नमस्कार दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए रीतकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। हमें उम्मीद है यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रीतकाल के मुख्य कवियों में हैं ए खुसरो, बी रहीम, सी पलटू दास, डी मतीराम। तो इसका सही जवाब है डी मतीराम। रीत काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं बिहारी, चिंतामणि, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि। रीतिकालीन धारा नहीं है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, प्रीति मुक्ति, भुक्ति, रीति मुक्ति। तो इसका सही जवाब है सी प्रीति भुक्ति। दोस्तों, रीतकालीन काव्य धारा की तीन प्रमुख धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्ति। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ए डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी मिश्र बंधु, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब है सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा। दोस्तों, आइए देखते हैं रीतकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता। तो पहला है नाम और दूसरे ओर है प्रस्तोता। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रीतिकाव्य नाम ग्रियर्सन द्वारा दिया गया। रीतकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, रोमांटिक काल बच्चन सिंह ने, विलास काल प्रोफेसर सत्यकाम ने और अपकर्ष काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। अगला प्रश्न है, केशवदास किस काव्यधारा से संबंधित थे? ए रीतिबद्ध, बी रीतिसिद्ध, सी रीतिमुक्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए रीतिबद्ध। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव, पद्माकर, सोमनाथ, भिखारीदास, ग्वालकवि और प्रताप शाही इत्यादि। अगला प्रश्न है, बिहारी किस काव्यधारा से संबंधित हैं? ए रीतिबद्ध काव्यधारा, बी रीतिमुक्त काव्यधारा, सी रीतिसिद्ध काव्यधारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी रीतिसिद्ध काव्यधारा। रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी, रसनिधि, कृष्ण कवि, बेनी प्रवीण आदि। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिमुक्त काव्यधारा, बी रीतिसिद्ध काव्यधारा, सी रीतिबद्ध काव्यधारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए रीतिमुक्त काव्यधारा। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। पहले है आलम। इस धारा के प्रमुख कवि हैं, इनकी रचना आलम के लिए है। दूसरे हैं घनानंद। रीतिमुक्त कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि हैं, इनकी रचनाएं हैं कृपाकंद निबंध, कृपाकंद निबंध, सुजान हित प्रबंध, इश्कलता, प्रीति पावस और पदावली। तीसरे हैं बोधा। इनकी रचनाएं हैं विरह वारिस, इश्कनामा, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। चौथे कवि हैं द्विजदेव। एक अन्य कवि हैं जो रीतिमुक्त कवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो ये थे रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किसकी रचना है? ए चिंतामणि, बी सुखदेव मिश्र, सी केशवदास या डी कुलपति मिश्र। तो इसका सही जवाब है
केशवदास। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं कविप्रिया, रसिक प्रिया, वीर देव सिंह चरित, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। तो केशवदास की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें अवश्य याद कर ले। अगला प्रश्न है रसविलास किसकी रचना है? ए केशवदास, बी चिंतामणि, सी जसवंत सिंह या डी कविवर देव। तो इसका सही जवाब है बी चिंतामणि। चिंतामणि की अन्य रचनाएं हैं काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, छंद विचार पिंगल। अगला प्रश्न है निम्न में से भिखारी दास की रचना नहीं है? ए काव्य निर्णय, बी रस सारांश, सी शिवा बावनी, डी श्रृंगार निर्णय। तो इसका सही जवाब है सी शिवा बावनी। यह रचना भूषण की है, शेष सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म असंगत होगा? यहाँ पर गलत प्रिंट हो गई है। कविप्रिया बोधा, बी हिततरंगिणी कृपाराम, सी रसराज मतिराम, डी भाषाभूषण जसवंत सिंह। तो इसमें से चुनना था कौन सा युग्म असंगत है। तो इसका सही जवाब है ए बोधा। कविप्रिया केशवदास की रचना है, बोधा की नहीं। अगला प्रश्न है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? ए 90, बी 100, सी 101 या डी 105। तो इसका सही जवाब है डी 105। अगला प्रश्न है भूषण का वास्तविक नाम था? ए ब्रजभूषण, बी चंद्रभूषण, सी राधेश्याम या डी घनश्याम। तो इसका सही जवाब है डी घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।